ज़्यादातर हमारे हिंदू भाइयों को मालूम ही नहीं है कि उनका कलमा क्या है। जिस प्रकार से एक मुसलमान अपना कलमा पढ़कर मुसलमान बनता है, क्या हमारे हिंदू भाइयों का कलमा नहीं है जिस कलमे को पढ़कर वो हिंदू बनते हैं। फिर मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा पैगंबर कौन है, तुम्हारा प्रॉफिट कौन है। जिस प्रकार से मुसलमानों का प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से ईसाइयों के प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिस प्रकार से यहूदियों के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम हैं, तो आप बताइए, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आपके पैगंबर का क्या नाम है। तो वो बच्चा इसका जवाब ना दे सका, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि उसका पैगंबर कौन है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसका कलमा कौन है। और ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, 80% हमारे हिंदू भाइयों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनका कलमा क्या है, उनका पैगंबर क्या है। फिर हमने प्रश्न किया कि अच्छा बताओ, जिस तरह से मुसलमानों का किताब कुरान है, यहूदियों का किताब तौरात है और ईसाइयों की किताब इंजील है, तो आप बताइए हमारे हिंदू भाइयों का कौन सा किताब है, धार्मिक किताब है जिस पे वो आस्था रखते हैं। इस प्रश्न का वो जवाब दे देता है। इस प्रश्न के जवाब में वो कहता है कि हमारा किताब वेद है, हम वेदों में आस्था रखते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, वेद हमारा धार्मिक किताब है। इसका मतलब ये हुआ हमारे हिंदू भाइयों के पास किताब का ज्ञान तो है, लेकिन वो अपने पैगंबर को भूल चुके हैं, वो अपने कलमे को भूल चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जैसा मैं सोचता हूं और देखता हूं, समझता हूं, आज के वक्त में, वर्तमान समय में जो सबसे मजबूत आस्थावान कौम है, जिसकी आस्था पत्थर की लकीर की तरह है, गर्चे की वो आस्था ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने आस्था में इतने मजबूत हैं कि उतना मजबूत तो कोई हमें दिखाई ही नहीं देता है वर्तमान समय में इस पूरे दुनिया में। आप सोचिए कि हमारा हिंदू भाई एक अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए मूर्ति के लिए जान देने को तैयार है, वो उसे खुदा मानता है, उसकी पूजा करने के लिए वो रातों को उठता है, रातों को स्नान करता है। हम मुसलमान तो सुबह उठकर वजू भी न कर सके, वो रात में उठकर स्नान करते हैं और उस मैन मेड स्टोन स्टैचू, उस मूर्ति के सामने झुकते हैं, उसके सामने पूजा अर्चना करते हैं। सोचिए कि जब उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा, जब वो समझ जाएंगे कि उनका असल खुदा कौन है, उनका हकीकी खुदा कौन है, तो उनका आस्था का लेवल क्या होगा। जब वो जान जाएंगे कि उनका पैगंबर कौन है, जो पैगंबर उनसे भूल चुका है, पिछड़ चुका है, जब वो जान जाएंगे कि उनका पैगंबर कौन है, तो सोचिए उनका आस्था का लेवल क्या होगा। क्या वेदों में खुदा का तस्वुर से संबंधित कुछ बातें हैं? जब वेदों को हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है खुदा के बारे में। जब वेद से प्रश्न पूछेंगे ईश्वर के बारे में क्या अकीदा है, तो वेदों में आता है यक्कम एवं अद्वितीयम, यानी एक है दूसरे की शिरकत के बगैर, यानी वन विदाउट सेकेंड। ब्रह्म सूत्र इनका क्या है? यक्कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, यक्कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, यानी ब्रह्म एक है, खुदा एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। सोचिए, यही तो कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। अगर इसी को इंग्लिश में कहें तो देयर इज नो गॉड बट गॉड, वन विदाउट सेकेंड। तीनों ही भाषाओं में अगर हम इस बात को कहते हैं, दोहराते हैं, तो इसका मतलब एक ही आता है। ये वेदों में लिखा हुआ, ये उनका ब्रह्म सूत्र है। तो आप अपने हिंदू भाइयों को बताएं कि आपका ब्रह्म सूत्र है, आपका तो वेद खुद कह रहा है कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर आप अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए मूर्तियों को क्यों नहीं पूजते हैं? क्यों पूजते हैं? जबकि उस ईश्वर ने, हम लोग जिस मूर्ति को बनाते हैं, जिन चीज़ों को बनाते हैं, वो निर्जीव है, लेकिन उस ईश्वर ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ों को बनाया है, तो ये दुनिया की हर चीज़ मूर्ति है और वो बनाने वाला है, यानी मूर्तिकार है। तो उसने जिंदा मूर्तियों को बनाया है।
उस मूर्तिकार की आराधना पूजा क्यों नहीं करते हैं लोग?